तो चलो आज और हम एक मूवी के बारे में बात करते हैं। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भावनाओं, गणित और मानवीय संबंधों का गहन संगम है। गुड विल हंटिंग हमें सिखाती है कि सच्ची ज्ञान सिर्फ किताबों या फार्मूला में नहीं होता, बल्कि खुद को, अपने दर्द को और अपने डर को समझने में होता है। गुड विल हंटिंग एक ड्रामा फिल्म है जिसे 1997 में रिलीज किया गया था। इसका निर्देशन गुस वान शांट ने किया था और इसे लिखा था मार्क डॉमेन और बेन एफ्लेक ने। फिल्म का मुख्य किरदार विल हंटिंग है, इसे मार्क डॉमन ने निभाया है। कहानी एक ऐसे नौजवान की जो एक गरीब बैकग्राउंड से आता है, लेकिन गणित और दिमागी काबिलियत में जीनियस है। फिर उसकी जिंदगी मुश्किलों और मानसिक जख्मों से भरी हुई है। फिल्म दोस्ती, प्यार, दर्द और आत्मखोज के बारे में एक गहरी कहानी है। फिल्म के ओपनिंग में हम विल हंटिंग मार्क डॉमन से मिलते हैं। वो 20 साल का एक नौजवान है जो बोस्टन के एक गरीब इलाके में रहता है। विल अपने दोस्तों कुकी, बिल और मॉर्गन के साथ दिन गुजारता है। वो MIT में बतौर सफाई कर्मी का काम करता है। बिल बाहर से एक आम लड़का लगता है, दोस्तों के साथ शराब पीना, सड़क पर मस्ती करना, झगड़े करना, लेकिन असल में वो बेहद तेज दिमाग वाला इंसान है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी गणितीय असाधारण प्रतिभा। MIT में प्रोफेसर कार्ल लाम्बोस अपने छात्रों के लिए ब्लैक बोर्ड पर एक मुश्किल गणित का सवाल लिखते हैं। ये सवाल इतना कठिन है कि उनके सबसे होनहार स्टूडेंट को भी इसे हल करने में महीने लग सकते हैं। लेकिन बिल, जो वहाँ बस सफाई कर रहा होता है, रात में चुपचाप उस सवाल का हल बोर्ड पर लिख देता है। जब प्रोफेसर अगली बार बोर्ड देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। ये सवाल किसी स्टूडेंट ने नहीं बल्कि किसी अनजान ने हल किया है। प्रोफेसर को धीरे धीरे पता चल जाता है कि ये काम विल हंटिंग ने किया है। उन्हें समझ आता है कि ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक रारे मैथमेटिकल जीनियस है। लेकिन विल की जिंदगी आसान नहीं है। वो गुस्सेला, झगड़ेलू और कभी कभी हिंसक भी है। एक दिन सड़क पर झगड़े के चलते पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में उसकी सजा होने वाली होती है, लेकिन प्रोफेसर आगे आते हैं। वो जज से कहते हैं कि अगर विल उनकी देखरेख में गणित की पढ़ाई करे और साथ में थेरेपी, मनोवैज्ञानिक इलाज ले तो उसे जेल न भेजा जाए। विल को थेरेपी पर ले जाना शुरू किया जाता है। प्रोफेसर कई मनोवैज्ञानिक से उसका इलाज करवाते हैं, लेकिन विल हर बार अपने चालाक और तीखी दिमाग से उन मनोवैज्ञानिकों को हरा देते हैं। वो उनका मजाक उड़ाता है। उन्हें लगता है कि और कोई भी डॉक्टर उसे ठीक से जुड़ नहीं पाता। आखिरकार प्रोफेसर अपने पुराने दोस्त सेन मार्गुरे रॉबिन विलियम्स को बुलाते हैं। वो एक कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाते हैं और खुद मनोवैज्ञानिक भी हैं। सेन का अपना अतीत भी दर्दनाक है। उनकी पत्नी का निधन हो चुका है और वो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। जब सेन पहली बार विल से मिलते हैं तो विल उसी पर हमला करता है। वो सेन की पत्नी का मजाक उड़ाता है, लेकिन सेन गुस्से में आकर विल को दीवार से पकड़ लेता है और कहता है, मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द और मत कहना। इस पल से विल समझता है कि सेन बाकी डॉक्टरों जैसा नहीं है। सेन धीरे धीरे विल से दोस्ती करता है। दोनों कई सेशन में बात करते हैं। सेन उसे जीवन के बारे में गहरी बातें समझाते हैं। एक बेहद मशहूर सीन में सेन विल से कहते हैं, तुम किताबों में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जिंदगी का असली स्वाद सिर्फ जी कर आता है। तुम्हें प्यार को किताबों में पढ़ा है, लेकिन किसी औरत को अपने करीब महसूस करना क्या होता है वो नहीं जानते। ये बात विल को अंदर झंझोर देती है। इसी दौरान विल की मुलाकात एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्काइलर से होती है। दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। स्काइलर अमीर घर से होती है, लेकिन विल की दुनिया बिल्कुल अलग है। विल का मन स्काइलर से गहराई से जुड़ता है, लेकिन उसके अंदर का डर और असुरक्षित बार बार रिश्ते में दीवार बनते हैं। वो स्काइलर को असली सच नहीं बताता कि उसका बचपन कैसा था और उसे क्यों डर लगता है किसी से दिल से जुड़ने में। सेन के साथ बातचीत में धीरे धीरे विल का असली अतीत सामने आता है। वो बचपन में एक फॉरेस्टर हाउसेस गोद लेने वाले घर में पला बड़ा। उसे कई बार गलत परिवार ने पाला, जहां उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उसके पिता ने भी उसे मारा पीटा। इसीलिए विल के दिमाग में गहरे घाव है। उसे हमेशा डर रहता है कि अगर वो किसी पर भरोसा करेगा तो उसे धोखा मिलेगा। इसी कारण वो रिश्तों से
भागता है, प्यार से कतराता है और अपनी प्रतिभाओं को छिपाकर एक साधारण जिंदगी जीना चाहता है। फिल्म का सबसे भावुक सीन तब आता है जब सेन बार बार विल से कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। विल पहले टालता है, लेकिन जब सेन उसे बार बार ये कहता है कि विल का सब्र टूट जाता है। वो रोने लगता है और सेन को गले लगा लेता है। ये पल उसकी जिंदगी का असली इलाज है। अब सवाल ये है कि विल अपनी जिंदगी किस तरह मोड़ेगा। प्रोफेसर चाहते हैं कि विल अपनी प्रतिभाओं का इस्तेमाल करे और बड़े बड़े गणितीय रिसर्च करे। सेन चाहते हैं कि विल वो करे जिससे उसे खुशी मिले, चाहे वो गणित हो या और कोई रास्ता। आखिरकार विल फैसला करता है कि उसे अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है। वो स्काइलर से प्यार करता है और उसे कैलिफोर्निया जाकर ढूंढने का निश्चय करता है। फिल्म के एंड में क्योंकि विल को मिलने आता है काम पर, लेकिन पहली बार उसे पता चलता है कि विल वहाँ नहीं है। उसकी कार खाली है। कुकी मुस्कुराता है क्योंकि वह हमेशा चाहता था कि उसका दोस्त आगे बढ़े और उस गरीब इलाके से बाहर निकल जाए। दूसरी तरफ सेन को विल की तरफ से एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा था, माफ़ करना, मुझे एक लड़की से मिलने जाना है। यानी विल ने अपनी ज़िंदगी और प्यार को अपनाने का फैसला कर लिया है। गुड विल हंटिंग सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है। ये हमें सिखाती है कि इंसान की असली ताकत सिर्फ उसकी प्रतिभा नहीं बल्कि उसके जख्मों को भरने और प्यार को अपनाने की हिम्मत है। दोस्तों, और सही मार्गदर्शन हमें वो बनाता है जो हम बनने से डरते हैं। और कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कदम अपने अतीत को माफ़ करना और आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।